आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रस की बूंदें। इसमें रसखान जी के पद संकलित हैं और उन्हें एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसका नाम है रस की बूंदें। यहाँ रस का अर्थ है आनंद। तो आइए हम इन पदों को पढ़ने से पहले रसखान जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रसखान जी एक मुस्लिम थे और उनका मूल नाम, असली नाम सैयद इब्राहिम था। वे श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। तो रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं। वे जन्म जन्मांतर तक ब्रज में ही रहने की कामना इच्छा करते हैं। वहीं रहकर अपने क्रियाकलाप यानी सारे कार्य करना चाहते हैं। उनके इष्ट देव श्री कृष्ण जी बड़े ही महिमावान और सरल हैं और ऐसे अनादि अखंड श्री कृष्ण को उनकी सभी देवता आराधना करते हैं। तो जो रसखान जी थे वो मुसलमान होते हुए कृष्ण की भक्ति करते थे। तो उनका जो पहला पद है वह है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहुन हो तो वही गिरी को, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालंदी कोल कदम की डारन। अब इन पंक्तियों में जो कवि हैं रसखान जी, वो अपनी इच्छा प्रकट करते कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में एक मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं गोकुल के गांव में ही ग्वाला बनकर रहना चाहता हूं। यदि मैं एक पशु के रूप में जन्म लूं तो मैं जो नंद जी हैं उनकी गायों के रूप में चरना चाहता हूं। कहाँ? गोकुल के जंगलों में। यदि मैं पत्थर, अगर वो पत्थर भी बने तो वही गिरी मतलब पर्वत, उसी पर्वत के बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र, पुरंदर का अर्थ है इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। जो श्री कृष्ण है उन्होंने गोवर्धन पर्वत को इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। तो जो रसखान जी हैं वो अगर पत्थर बने तो भी गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, जो खग हो, अगर मैं खग यानी पक्षी भी बनूं तो कालिंदी यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं उनकी डाल पर अपना बसेरा बनाना चाहता हूं। तो जो कवि हैं वो हर तरह से किसी भी रूप में जन्म ले ब्रज में ही रहना चाहते हैं। उन्हें ब्रज से, श्री कृष्ण से बहुत ही लगाव है और वो हर जन्म में वहीं बसना चाहते हैं। अगला है, या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो, रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज की वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के कल दोहट के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इन पंक्तियों में रसखान जी श्री कृष्ण की जो भी वस्तु हैं उनसे बहुत ही लगाव प्रकट करते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण की लकुटी यानी लाठी, कमरिया कमर पर मैं तीनों लोकों के, पूर्व का लोक अर्थ है लोक, तीनों लोकों आकाश पाताल और धरती की सभी सुखों को छोड़ सकता हूँ। मैं नंद की जो गाय हैं उनको चराने के लिए आठों सिद्धियों और नवनिधियों के सुख को भी छोड़ सकता हूँ। अब रसखान जी कहते हैं कि मैंने जब से ब्रज के वनों को, बाग को, तालाबों को देखा है तब से मेरा मन वहीं फंसा हुआ है और मैं गोकुल धाम की झाड़ियों, करील कुंजन मतलब झाड़ियां जो हैं उनके ऊपर सैकड़ों सोने के महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तो यहाँ रसखान जी का लगाव श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तुओं से दिख रहा है कि उन्हें श्री कृष्ण से और उनकी सभी वस्तुओं से कितना लगाव है। उनके लिए वे अपने सभी सुख छोड़ देना चाहते हैं। अगला है, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशु चाही निरंतर ध्याओ, चाही अनादि अनंत अखंड, अभेद अछेद सुभेद बताओ, नारक के से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अब यहाँ श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है और कहा है कि जिस परम आराध्य देव श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान
शेषनाग, गणेश, महेश यानी शिव जी, सूर्य और चंद्रमा ने निरंतर किया है। और श्री कृष्ण की जो अनंत सत्ता भेद का वर्णन किया है वो अभेद है, उसका कोई पार नहीं पाया है। और नारद, सुखदेव और व्यास जैसे महान पंडित भी उनका वर्णन, उनकी गति का पता नहीं लगा पाए हैं और थक हार कर बैठ गए हैं। ऐसे महिमामान अभेद अखंड श्री कृष्ण को गोकुल की अहीर की, ब्रज की जो छोरियां हैं, लड़कियां हैं, वो जरा सी छाछ के लिए बार बार नचाती हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण को महिमावान होते हुए सरल रूप में दिखाया गया है कि जिन्हें इतने बड़े बड़े देवता जिनकी गति को नहीं जान पाए, उन्हें ब्रज की जो अहीर जाति, अहीर यहाँ जाति है कि जो लड़कियां हैं वो छाछ के लिए नचाती हैं और उन्हें थोड़ी सी छाछ का लालच देकर बार बार नचाया जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण को महिमावान होते हुए भी सरल रूप में दिखाया गया है। तो रसखान की ये जो पद हैं वो बहुत ही रस भरे यानी आनंद